हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइप के लॉ अपडेट्स। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी को डीपली अफेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं। हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट की सर्टेन रिजर्वेशन को लेकर पॉलिसीज हैं और एक नया अमेंडमेंट जो कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, उसके रिलेशन में कुछ इश्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इश्यू था कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 103rd अमेंडमेंट एक्ट, क्या इसके रिलेशन में हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो मूलभूत ढांचा है यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहीं ये डिमोलिश तो नहीं हो रहा। इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने थे। इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल जो कि राकेश कपूर चैनल के नाम से है, और अगर आप इसे सर्च करेंगे जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स के नाम से तो भी आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए और बेटर है कि जहां पर ऑल का ऑप्शन है उसको ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं लॉ के रिलेशन में, जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए जरा देख लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस क्या क्या थे जो डिसाइड किए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिलेशन में क्या कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेशन में कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को फ्रेम किया था और अल्टीमेटली उस पर अपना डिसीजन दिया था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के रिलेशन में क्या क्या क्वेश्चंस को फ्रेम किए थे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कोर्ट ने फ्रेम किया वो ये कि अगर हम इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दें कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इन रिलेशन टू रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो क्या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करेंगे? ये पहला क्वेश्चन था जो कोर्ट को डिसाइड करना था। नंबर 2, इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट को हम परमिट कर दें कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और वहां पर एडमिशन के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाती है तो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करेंगे? तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कोर्ट को डिसाइड करना था। और नंबर 3, कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किसी स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दें कि वो ओबीसीज, एससीज या एसटीज या एसईबीसीज को इकोनॉमिक रिजर्वेशन के स्कोप में से एक्सक्लूड कर सकें, तो ऐसा करने से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाएगा? और जो 4th क्वेश्चन था जो कोर्ट ने डिसाइड किया वो ये कि ये जो 50% का जो कैप लगा हुआ है रिजर्वेशन के रिलेशन में, अगर इस कैप को हटा दिया जाए और 10% रिजर्वेशन और एक्स्ट्रा दे दिया जाए, यानी कि टोटल 60% रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो क्या ये 60% रिजर्वेशन देना 50% की अपर लिमिट की जो कैप है, इससे क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेट नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली कोर्ट ने ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को डिसाइड किया था। अब कोर्ट ने इसके रिलेशन में, इन क्वेश्चंस के रिलेशन में क्या डिसीजन दिया है जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दें, परमिट कर दें कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन विच इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करेगा। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दें कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करेगा। और तीसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर हम एससीज, एसटीज, ओबीसीज को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन में से एक्सक्लूड भी कर दें तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं करता। और लास्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कैप लगी हुई है 50% रिजर्वेशन की, ये भी अगर हम एक्सीड कर देते हैं, इसमें अगर 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दे देते हैं, यानी कि टोटल 60% अगर हो जाता है, तो ये जो सीलिंग है, ये जो अपर कैप है, इसका भी वॉलेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सीलिंग लिमिट है ये इटसेल्फ इनफ्लेक्सिबल नहीं है किसी भी केस में, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये रिजिड हो,
इस कैप को हम इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसलिए इस कैप से भी हमें कोई अदरवाइज इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉलेट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। मैं समझता हूं इन शॉर्ट आप इस लैंडमार्क जजमेंट जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिलेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली प्रोनाउंस किया है, इसके जो बेसिक क्रक्स है, जो रेशियो डिसेंडी है, वो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिए। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।